हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। कल मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी और बड़े प्लेयर्स कल मार्केट के लिए क्या दृष्टिकोण रख रहे हैं। तो चलिए एनालिसिस के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने एक्सेल शीट पे। तो ये आ गए हम लोग एक्सेल शीट पे। यहाँ पे सबसे पहले FIIs के डेटा को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो FIIs ने फ्राइडे को 11,022 कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट्स किए हैं, यानी कि ये फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप करा है यहाँ पर FIIs ने। यानी FIIs का जो मार्केट को लेकर के व्यू है वो वीकनेस के तरफ ही है। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रेश शॉर्ट करा है FIIs ने, इसलिए शॉर्ट करा है क्योंकि FIIs नहीं चाहते कि बाजार यहाँ से ऊपर जाए। क्योंकि अगर हम क्लाइंट के पोजीशंस को देखेंगे तो क्लाइंट ने फिर यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप कराया। तो जब FIIs शॉर्ट बिल्डअप कर रहे थे तो क्लाइंट लॉन्ग बिल्डअप कर रहे थे और शॉर्ट कवर करके बाजार को ऊपर ले जाना चाह रहे थे। साथ साथ में DII ने भी लॉन्ग बिल्डअप करा है यहाँ पे 8,005 कॉन्ट्रैक्ट। तो DIIs ने 8,005 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करा है और क्लाइंट ने 14,300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करा है, ताकि बाजार को शॉर्ट कवर करके ऊपर ले जाया जा सके या लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करके FII के शॉर्ट जो पोजीशंस है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो यहाँ पे दो बड़े प्लेयर्स यानी DIIs और क्लाइंट मिलकर के FIIs के साथ फाइट कर रहे हैं। लेकिन FIIs पूरी तरह से बाजार को लेकर के उनका सेंटिमेंट वीक है और वो बाजार को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। और अगर नेट पोजीशंस देखें FIIs की तो नेट पोजीशंस FIIs की काफ़ी बड़ी है शॉर्ट साइड पे। 1,23,710 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे शॉर्ट बना रखा है, तो काफ़ी बड़ी पोजीशंस है। तो इस पोजीशंस को तो FIIs डिफेंड करेंगे। तो ओवरऑल देखें तो FIIs भी शॉर्ट है और क्लाइंट भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ही प्रॉप जो है प्रॉप भी शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रही है, यानी कि प्रॉप ने भी शॉर्ट पोजीशन बना रखा है। तो प्रॉप और FIIs मार्केट को लेकर के शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप करा है फ्यूचर में, जबकि क्लाइंट नॉर्मली FIIs के अपोजिट पोजीशंस बनाते हैं। और DII की तो मजबूरी है कि मार्केट को DIIs को सस्टेन करना है, होल्ड करना है, मार्केट में फॉल नहीं आने देना है। तो DII अपना काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं FNOs में FIIs और प्रॉप्स, ये मार्केट को लेकर के बेरिश हैं। अब अगर ऑप्शंस के डेटा को देखें तो ऑप्शंस के डेटा को हम यहाँ पर आकर देखें तो ऑप्शंस में आपको दिखेगा यहाँ पे कि FIIs ने यहाँ करा है फ्राइडे को शॉर्ट पोजीशंस बनाया फ्यूचर में और साथ साथ में ऑप्शंस में भी कॉल राइटिंग करी फ्राइडे को। तो 17,400 के लेवल पे और 17,500 के लेवल पे FIIs ने कॉल राइटिंग करा निफ्टी में और 40,500 के लेवल पे कॉल राइटिंग करा बैंक निफ्टी में। तो ये दोनों पोजीशंस जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी के ये FIIs ने कैरी फॉरवर्ड कर रखा है। तो प्रोबेबली मंडे को ये पोजीशंस FII क्लोज करेंगे या तो फिर इसे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जैसा मंडे को मार्केट में पोजीशंस बनता है, जो कि हम लोग चार्ट पर देखेंगे कि क्या मंडे को लेकर के पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। तो अगर फ्यूचर के डेटा को देखें तो FIIs यानी कि और प्रॉप जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट को लेकर के वो भी बेयरिश हैं, यानी कि फ्यूचर के डेटा में वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। ऑप्शंस में भी प्रॉप्स और FIIs शॉर्ट पोजीशंस लिए हुए यानी कॉल राइटिंग कर रखा है, तो ये भी हमें वीकनेस की तरफ सजेस्ट कर रहे हैं। और टेक्निकल्स की अगर बात करें तो टेक्निकल्स तो काफ़ी एक्सट्रीमली वीक जोन में चला गया है पूरी तरह, तो टेक्निकल्स भी हमें वीकनेस ही सजेस्ट कर रहे हैं। तो अब हमें मंडे को क्या करना चाहिए अगर हमारे तीनों जो मेजर डेटा पॉइंट्स हैं वो वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए चार्ट पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या और किस लेवल पे ट्रेड लेना अच्छा होगा, बेहतर होगा, और कहाँ पे सही पोजीशंस और एंट्री बनेगी। तो आइए मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ अब यहाँ से अपने चार्ट पे। ये आ गए हम लोग चार्ट पे। अब चार्ट पे देख लेते हैं कि कहाँ पे पोजीशंस लेना सही होगा और किस लेवल पे एंट्री प्लान करूँगा मैं। तो ये अगर देखें तो फ्राइडे के दिन ये जो कैंडल बना है ये हैमर कैंडल बना है और काफ़ी फॉल के बाद यानी कि 19,000 से लगभग मार्केट ने फॉल दिखाना शुरू करा और यहाँ पर आकर के ये
बॉटम पे ये हैमर कैंडल बना है, जो कि इस हैमर कैंडल के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा हैमर कैंडल है। तो नॉर्मली ये जो कैंडल होता है ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि 17,400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और इससे DIIs डिफेंड करने का कोशिश करेंगे। और जब तक ये लेवल 1 डे टाइम फ्रेम पे ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बाज़ार में यहाँ से कोई बड़ी गिरावट शायद आए। तो फिलहाल अगर देखें तो 1 डे टाइम फ्रेम पे ये कैंडल ने 17,400 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर 1 डे टाइम फ्रेम में 17,400 के नीचे क्लोजिंग अगर दे देता ये कैंडल, तो फिर मार्केट में एक बड़ी फॉल की एक्सपेक्टेशंस बनती थी और बड़ी फॉल आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती थी। लेकिन यहाँ पे नहीं इस तरह का कैंडल क्लोज दिया है 1 डे टाइम फ्रेम वाला 17,400 के नीचे, बल्कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बॉटम पे फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादा बेरिश होने की शायद ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा हम लोगों को यहाँ पर क्लेवरली ट्रेड प्लान करना होगा। तो अगर बाज़ार गैप अप खुलता है इस लेवल के आसपास, यानी कि 17,550 का जो ये लेवल है, 17,530 से लेके 17,550 का जो लेवल है, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो चूंकि FIIs कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 17,400 और 17,500 की कॉल राइटिंग को, तो यहाँ से एक सेलिंग आएगी। तो इस लेवल पे मार्केट खुलता है तो मैं इमीडिएटली पुट लूँगा और प्रॉफिट बुकिंग मैं इस लेवल पे कर लूँगा। यानी ये हैमर कैंडल का जो क्लोजिंग है 17,400 के आसपास मैं प्रॉफिट क्लोज करूँगा, या मैक्स टू मैक्स मैं 17,350 के लेवल पे अपना प्रॉफिट काट लूँगा, एक बार प्रॉफिट बुक कर लूँगा। उसके बाद फिर वेट करूँगा कि मार्केट किस डायरेक्शंस में जाता है, या फिर मैं 17,400 के बाद 350 के बाद मैं ट्रेल करूँगा, और ये जो लेवल होगा 17,230 के आसपास का, ये मैक्स फॉल होगा मार्केट का उस दिन, और मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि सपोर्ट ले ले। और अगर मार्केट सपोर्ट नहीं ले पाता है, या ऐसा होता है कि मार्केट खुलता ही है 17,200 के आसपास या 17,350 के नीचे, तो अगर मार्केट 17,000 ये जो लेवल है 250 17,250 के नीचे ओपन होता है, तो फिर मार्केट में एक बड़ा फॉल आ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, सेंटिमेंट काफ़ी वीक हो जाएगा, और मार्केट मंडे को हमें 17,000 का लेवल भी ब्रेक होते हुए दिखा सकता है। यानी कि मैक्स टू मैक्स 16,950 के आसपास का फॉल मार्केट में बन सकता है। तो अगर 17,250 के नीचे मार्केट ओपन होता है गैप डाउन, तो फिर मैं डाउन साइड ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। जैसे मुझे कोई साइन ऑफ वीकनेस दिखता है, साइन ऑफ वीकनेस के लिए मैं शूटिंग स्टार कैंडल को प्रेफर करता हूं, और साथ साथ में या फिर वहां पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बने 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में, जिसपे किसी तरह की कोई शेडोज ना हो, या शेडो हो भी तो नेग्लिजिबल शेडो हो। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो भी यहाँ से पुट बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी, और 17,350 के आसपास, यानी कि ये हैमर कैंडल का जो लो है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ से एक बार मार्केट में फिर से रिवर्सल आ सकता है। और अगर इस लेवल के बाद मार्केट में कोई अप मूव दिखाई देता है, तो फिर से यहाँ से 17,500 के लिए एक ट्रेड अपसाइड का बनता है, और 500 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अब ये देखना है कि मंडे को मार्केट ओपन कहाँ होता है। तो मार्केट जिस जगह ओपन होगा वैसे ही हमारा ट्रेडिंग पोजीशंस बनेगा। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी भी ये जो बजट डे वाला आप कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल के आसपास ही क्लोज करा है मार्केट ने। तो अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी खुलता है, यानी कि 40,000 अगर 300 के नीचे 40,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी खुलता है, तो बैंक निफ्टी में एक स्टीप फॉल हमें देखने को मंडे को भी मिलेगा, और मैक्स टू मैक्स जो टारगेट होगा वो 39,500 का टारगेट होगा प्रॉफिट, यानी कि बजट डे वाला कैंडल का जो लो है वहाँ तक बैंक निफ्टी एक बार फिर से डिप लगा लेगा, अगर 40,300 के नीचे ओपन होता है। तो अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास कहीं पर, यहाँ पे 40,600
यानी कि 40,600 के आसपास भी अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो भी एक यहाँ पे पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और जो प्रॉफिट बुकिंग होगा वो 40,250 के लेवल के आसपास का एक प्रॉफिट बुकिंग टारगेट बनेगा। तो गैप अप ओपन होता है तो पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, अगर 40,300 के नीचे ओपन होता है तो भी पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगी। लेकिन साथ साथ में निफ्टी पे भी हमें ध्यान रखना है, अगर निफ्टी 17,350 के लेवल पे सस्टेन करता है तो फिर बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट करना या बैंक निफ्टी में डाउन साइड ट्रेड करने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। तो यही रहा मार्केट का विश्लेषण, और मंडे को मार्केट इसी तरह से कर सकती है बिहेव। तो बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैंने ये जो लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर करा है ये मेरा मार्केट को लेकर के पर्सनल व्यू है, और ये मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे है। मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। कृपया से कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझें। बस आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, हैबिट ट्रेडिंग, बाय बाय।